वीरू भैया, मैंने सुधीर को आपके अंडर रखा था और आपकी नाक के नीचे उसने ठकराल कंस्ट्रक्शन नाम की पूरी फेक कंपनी बना दी और आपको पता भी नहीं चला। कभी आपने टाइम का सही इस्तेमाल किया है? कंपनी छोड़ी, कभी भाभी को समय दिया है आपने? सिर्फ आपकी लापरवाही की वजह से मुझे लोगों की नजरों में यह देखना पड़ रहा है कि राघव सूर्यवंशी पैसे के लिए बेईमानी भी कर सकता है, लोगों की जान भी खतरे में डाल सकता है। पुलिस को, लोगों को, मीडिया को मुझे यह समझाना पड़ रहा है कि मैं क्रिमिनल नहीं हूं। एक बात बताइए, सुधीर तो आपका खास था ना, आपके इशारों पे नाचता था, आपके नाक के नीचे वो ये सब कर रहा था और आपको पता नहीं चला। कैसे पता नहीं चला? मुझे सच जानना है, बोलिए। वीरू भैया, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं, बताइए कैसे पता नहीं चला? वो सुधीर को मैंने... चुप कर! कितनी बार मैंने तुझे समझाया है कि अंधेरे से नहीं, अंधेरे में रखने वालों से सावधान रहना चाहिए। मेरी एक बात तेरे पल्ले नहीं पड़ती। माफी मांग रहा से। देख क्या रहा है? हाथ जोड़कर माफी मांग। मुझे माफ कर दो राघव। लेकिन राघव ब्रो, मैं अपने ब्रदर सुधीर को बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो ऐसा कभी भी कोई काम नहीं कर सकता। उसके पास इतना ब्रेन ही नहीं है कि वो ऐसा कुछ कर सके। वो सिर्फ वही करता है जो उसे टेल किया जाता है। मुरैना, खबरदार जो अपने भाई की तरफदारी की तो इसके पहले भी कई गलतियां मैंने माफ की है तेरी, पर इस बार नहीं। उसे बचाने के लिए तूने एक शब्द भी कहा ना, तो मैं भूल जाऊंगी कि तू इस घर की बहू है। लेकिन मम्मी जी, तू वहां खड़ा खड़ा क्या देख रहा है? संभाल इसे। देखो चलो। अरे लेकिन मेरी बात तो सुनो। भैया, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन रीत भाभी आपकी लाइफ की सबसे खराब डिसीजन बनती जा रही है। फंक्शन में आए गेस्ट सबके सामने उन्होंने हमारी फैमिली का तमाशा बना के रख दिया। भैया प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ध्रुव और मेरी शादी के लिए किसी गारंटी की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ वो मुझे बहुत खुश रखेगा। भैया प्लीज मेरी खुशियों के लिए अपनी खुशियों को दाव पे मत लगाइए। रीत का मेरी गारंटी वाली बीवी बनना इस बात की गारंटी होगा कि मैं चैन की नींद सो पाऊंगा। तू मेरी नजरों के सामने नहीं होगी ना, तो भी मुझे पता है कि तेरी खुशियों का ख्याल रखा जाएगा। और रही बात रीत को कंट्रोल में रखने की, तो मेरी खामोशी ही काफी है। ये मीडिया को जितने भी इनवाइट भेजे हैं वो कैंसिल कर दो। ये ठकराल कंस्ट्रक्शन का जो स्कैंडल बाहर आया है, उसके बाद मुझे ज्यादा शोर शराबा नहीं चाहिए शादियों में। कहाँ जा रही हो? हाँ, मुझे छोड़
अतुल, रीत की शादी का कार्ड तो देना। मैं भी तो देखूं किससे शादी कर रही है। बहुत खुशनसीब होगा वो लड़का जिसे रीत जैसी जीवन साथी मिलेगी। नीता मैम, आपसे कोई मिलने आया है। हाँ बिठाओ उन्हें, मैं आती हूँ। रीत का कॉल। अब क्या करना बाकी रह गया जिसके लिए मुझे इतनी लेट कॉल कर रही हो? या मेरा फोन टैप करा रही हो? एक और नया आइडिया ढूंढा है क्या मुझे अपने जाल में फंसाने के लिए? फिलहाल तो इतना रिश्ता भी नहीं है हमारा कि मैं आपका हालचाल पूछूं। बस इतना कहना चाहती थी, आज जो कुछ भी हुआ मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। सबके लिए आई एम सॉरी। और मैंने कुछ नहीं किया, मैंने पुलिस नहीं बुलाई, सच कह रही हूँ। तुम्हें पता है सुधीर भी एग्जैक्टली यही कह रहा था कि वो बेकसूर है। एक आइडिया है, तुम्हें ना पुलिस स्टेशन जाना चाहिए और वहां जाके अपनी मन की बात कहनी चाहिए कि कैसे पूरे ग्वालियर ने तुम दोनों को गलत समझा। अब सुधीर को तो उसके किए की सजा मिल रही है, लेकिन तुम तो बस सॉरी कह के बचना चाहती हो। मैं जानती थी आप मेरी किसी बात पे भरोसा नहीं करेंगे। बस मेरे दिल में एक बोझ था, भारीपन था, जिसे मैंने उतार दिया। तो अगली बार दिल पे बोझ लगे ना तो मुझे लेट कॉल करके डिस्टर्ब करने की बजाय हॉस्पिटल कॉल करना। हो सकता है दिल का बोझ हार्ट अटैक हो। मुझे खुशी हुई जान के कि आपको मेरी चिंता है। हालांकि आपके पास हार्ट तो है नहीं, आप बस अटैक करना जानते हैं। और आप भूल रहे हैं कि कल हमारी शादी के बाद हम सिर्फ एक घर में नहीं, एक कमरे में भी होंगे, और पति पत्नी भी। कैसे बने हैं, क्यों बने, क्या पता। ये हम नवा दोनों को देखो ले जाए रास्ते।